क्या सभी बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग का वॉइस आया? सारे बच्चे लोग को? ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके फाइन। अब देखो बच्चों, अगेन सभी बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। सभी बच्चों वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आई होप आपका क्लास वेरी गुड इवनिंग बच्चा। आई होप गुड इवनिंग बच्चा। आई होप आप सबका क्लास प्रॉपरली टाइम में चल रहा होगा, तो दिक्कत नहीं होगा, आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है बच्चा, फाइन। अब देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं क्लासेस के बारे में। अब देखो, जब है ना सब बेसिक कॉन्सेप्ट बारे पढ़ाई करते हैं बच्चों, मैं पहले ही बोला आपको है ना, आपको मोल कॉन्सेप्ट से जब भी आप पढ़ाई करोगे एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको मोल कॉन्सेप्ट को पहले रिवाइज करना है, ये पार्ट को बाद रिवाइज करोगे। ये हो गया पहली बात। ठीक है बच्चों। दूसरी बात क्या बच्चों, कि आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़े बेसिक्स पार्ट हम करने वाले हैं। अब देखो, हमने पहले दिन में क्या पढ़ा था बच्चों, हमने पढ़ा दैट इज क्लासिफिकेशन मैटर में पढ़ाई किया। अब मुझे ये बता बच्चों कि व्हाट इज मैटर, अगर मैं बोलूं, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ व्हाट इज मैटर, तो उसका डेफिनेशन आप क्या बोलोगे बच्चों? बहुत सिंपल तरीका है। Anything that has mass and occupies space in Anything which has mass and occupies the space. एकदम से। तो आप क्या बोलोगे? एकदम से, हाँ एकदम से एकदम से, बहुत बढ़िया। तो जैसे प्रॉम्प्ट में आपको ऐसे करेंगे बच्चों। देखो हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई, क्या बोलो बच्चों, मास, उसके पास मास होना चाहिए, एंड वो आपका स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहिए, वो आपको स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहिए। ये होता है आपका मैटर का डेफिनेशन। ओके, अब देखो इतना हमने पढ़ा। फिर हमने आपका फिजिकल कैसे पढ़ा और हमने केमिकल कैसे पढ़ा। अब देखो फिजिकल हम क्या देखते हैं बच्चों, हम देखते हैं सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में। हम क्या देखते हैं बच्चों, सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ाई करते हैं। अब देखो बच्चों, ये तो हम देखा था, बेसिक 5 शेड होता है, लेकिन बेसिक 3 पढ़ते हैं। अब देखो, अगर आपका सॉलिड से क्या हो रहा है बच्चों, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, अगर आपका फिजिकल क्या आपका सॉलिड से लिक्विड बना, तो क्या बोले बच्चों, इससे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, मेल्टिंग बोलते हैं बच्चों, है ना? Yes, sir. है ना? सॉलिड को मेल्टिंग हो गया। अब देखो, अगर आपका लिक्विड से क्या बना बच्चों, गैस बन गया, तो क्या कहेंगे बच्चों, क्या बने बच्चों, हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहते हैं, बोलो, vaporization. वेपराइजेशन कहते हैं, हम इसको वेपराइजेशन कहते हैं, हम इसको वेपराइजेशन कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? फिर हमने क्या पढ़, देखो अगर आपका क्या हो रहा है, और आपका गैस से क्या बना बच्चों, ये बन रहा है सॉलिड। अगर आपका डायरेक्ट गैस से क्या बना, सॉलिड बन रहा है, तो उसको क्या कहेंगे बच्चों, पता है? गैस से सॉलिड बन रहा है, तो क्या कहेंगे बच्चों उसको? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन तो सॉलिड से गैस होता है। अब देखो, इसे हम कहते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते बच्चों, हम इसे कहते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन कहते हैं, है ना? ये हमने पढ़ा था। फिर हम क्या बोलते बच्चों, हम ये बोलते हैं, अगर आपका क्या हो रहा है, आपका और आपका क्या हो रहा है बच्चों, अगर आपका लिक्विड सॉल्ट बन रहा है, अगर आपका लिक्विड से सॉल्ट बन रहा है, तो उससे क्या कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं फ्रीजिंग, है ना? हम इसको फ्रीजिंग कहते हैं, हाँ है ना? क्या कहते हैं बच्चों, आइस के बच्चों, ये आपका वाटर है, आपको फ्रीज करो, क्या करो, जरूरी है, क्या बन जाए आपका, बच जाए फ्रीजिंग बन जाए, तो ये आपका फ्रीजिंग हो गया। फिर हम क्या देखते हैं बच्चों, फिर हम ये देखते हैं, अगर आपका सॉलिड से क्या बना बच्चों, अगर आपका डायरेक्ट गैस बन रहा है, तो उससे क्या कहते हैं बच्चों, हम इसे कहते हैं आपका सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, हम कहते हैं सब्लिमेशन कहते हैं। इतना परसेंट समझ गए बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. बेसिक बच्चों अगेन बोलूंगा, ये आपका एंट्रेंस पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन देखो होता क्या ना, अगर आपको पूछना चाहे पता है कि नहीं पता, तो होता क्या बच्चों, कुछ करेंगे आपको, या तो ये पूछ लेंगे या तो ये पूछ लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा क्या बच्चों, थोड़ा अलग है, गैस से सॉलिड बनना और सॉलिड से गैस बनना। अब इससे एग्जाम्पल क्या बच्चों, इससे एग्जाम्पल होता है आपका नेफ्थलीन बॉल। क्या होता है बच्चों आपका, नेफ्थलीन बॉल। अब देखो पता होगा बच्चों, जब घर में कीड़ा पड़ जाता है या फिर, तो क्या होता है बच्चों, मॉम क्या करती है, एक वाइट का बॉल डाल देते हैं, वो क्या सॉलिड होता है बच्चों, वो आपका लिक्विड ही मतलब वो आपका डायरेक्ट गैस बनता है, तो क्या वो आपका नेफ्थलीन बॉल में आएगा। हाँ सुहानी बेटा बोलो, कुछ डाउट है बच्चा? सुहानी नहीं ना? ओके No, sir. ओके, कोई बात नहीं। ओके, ये पार्ट हो गया। अब देखो, फिर हम देखो ये पार्ट हमने प्रॉपर्ली पढ़ लिया बच्चों कि फिजिकल स्टेट की कन्वर्जन। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हम पढ़ा कन्वर्जन के बारे में पढ़ाई किया। अब देखो, अभी हम क्या बात करते हैं बच्चों, अभी हम बात करते हैं
केमिकल के बारे में। तो क्या देखते हैं, प्योर कंपाउंड। तो प्योर कंपाउंड में क्या होता है बच्चों, आपका दो होता है, एक होता है आपका एलिमेंट, एक होता है आपका कंपाउंड। तो आपका एलिमेंट क्या आएगा बच्चों, आएगा, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि अगर आपका गोल्ड है, Ag है आपका, सॉरी सिल्वर है, गोल्ड है, फिर मान के चलो आपका क्या कॉपर है, ठीक है बच्चों, ये आपका एलिमेंट्स मतलब कि आपका प्योर कंपाउंड है। अगर आप गोल्ड खरीदोगे उसमें से गोल्ड ही होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ 24 कैरेट की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप 24 कैरेट उसमें खाली गोल्ड ही होगा। और क्या, तो तांबा है, तो तांबा क्या होगा, पूरा कॉपर ही होगा। अगर आप सिल्वर, तो आपका पूरा सिल्वर ही होगा। तो क्या है बच्चों, ये आपका आता है एलिमेंट में आता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ गए। आपका कंपाउंड में क्या आएगा बच्चों, आएगा आपका कंपाउंड में क्या आएगा बच्चों, जल्दी बताओ, कंपाउंड में क्या आएगा, कौन बोलेगा। तो आप Inorganic and organic of two compound. or more than two elements. हाँ, तो आप देखो, आप क्या बोलते, जैसे आपका हो गया वाटर, जैसे आ गया वाटर, आ गया वाटर के बच्चों, वाटर प्योर भी है और कंपाउंड भी है, अगर आपने कुछ मिला नहीं है। आप कंपाउंड का बोलेंगे बच्चों, जैसे अभी एक बच्चे ने कहा था, किसने कहा था, हैंड रेस करो, हैंड रेस करो। Satrisha. हाँ, ओके ओके। तो वाटर में क्या है बच्चों, क्या यहाँ पे आपका दो एलिमेंट आएगा, कौन सा, दो आपका हाइड्रोजन है, एक आपका ऑक्सीजन आ गया, तो ये आपका कंपाउंड में चला गया। इतना पर समझ में गया बच्चों, हाँ या ना। तो ये Yes, आपका, sir. अब देखो, फिर हम किसके बात करें बच्चों, फिर हम बात करते हैं मिक्सचर के बारे में। तो मिक्सचर में क्या देखा बच्चों, हमें देखते हैं, दैट इज, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी बेटा, मेरी स्क्रीन शेयर है, सबको स्क्रीन दिख रहा है बच्चों, है ना। Yes, sir. एक काम करो बच्चों, एक काम करो करिश्मा बेटा, आप है ना लेफ्ट करके वापस ज्वाइन करो तो आपको दिखेगा। करिश्मा बेटा आप है ना लेफ्ट करके वापस ज्वाइन करो, ऐसा दिक्कत आती है, आपको जब आदत पड़ जाए आप समझ जाओगे। अभी ना आप करिश्मा बेटा लेफ्ट करके वापस ज्वाइन करो तो आपको दिखेगा। Okay. अब देखो, अभी हम बात करते हैं होमोजेंस के बारे में। तो होमोजेंस मतलब क्या होता है बच्चों, वो इसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्मिटी, इसमें आएगा यूनिफॉर्म आएगा बच्चों। अब सिंपल सी बात है, ये कब बनेगा बच्चों, जैसे मान के चलो होमो मतलब क्या होगा, ये होगा सेम, ये हम सेम मैंने आपको पहले ही बताया था। अब यूनिफॉर्म कैसे होगा, जैसे मान के चलो मैंने ऐड कर दिया शुगर, मैंने आपको शुगर को ऐड कर दिया वाटर के अंदर, तो क्या बना बच्चों, ये बन गया आपका शुगर सॉल्यूशन। तो कैसा बच्चों होगा, ये होगा आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा। इतना पर समझ आया बच्चों, हाँ या ना। Yes. Yes. Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो जब हम आते हैं मिक्सचर के बारे, तो मिक्सचर मतलब क्या होगा बच्चों, अगर हम उसको इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। अब देखो, जब हम बात करते हैं किसके बारे में बच्चों, जब हम बात करते हैं हेट्रोजेनस के बारे में बात करते हैं, तो अगर मैं बात करता हूँ हेट्रोजेनस, तो वो क्या हो बच्चों, वो आपका इजीली अलग हो सकते हैं। हम क्या बोलते हैं, इट इज इजीली सेपरेटेड, इट इज इजीली सेपरेटेड बच्चों, हम उसको इजीली अलग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो आपका हो जाएगा हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब सपोज करो, हाँ सपोज करो कि फ्यूचर आ गए, है ना, फ्यूचर आ गए और आपके घर पे चले गए, है ना, और मान के चलो आपने ना कुछ नाश्ता लेके आया, है ना, तो होता क्या बच्चों, फ्यूचर का मिक्सचर का, मिक्सचर में मुझे खाली बिस्किट पसंद है, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा आपका हेट्रोजिस में आ जाएगा। मतलब क्या, मिक्सचर भी रखा है, बिस्किट भी रखा है, सब कुछ रखा गया है, लेकिन मुझे क्या ना बच्चों, मुझे खाली वो हटाना, तो वो हो जाएगा आपका हेट्रोजिस में आ जाएगा। इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या बच्चों, Yes. ये आपका बेसिक पार्ट है जो आपको क्लियर होना चाहिए। आई गेस किसी को डाउट नहीं है, राइट। Yes, sir. No, sir. ओके, Yes, sir. अब देखो, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करेंगे इसके बच्चों, अभी हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या पढ़े बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ property. मैटर के बारे में पढ़ाई करेंगे। अब देखो, या फिर आप बोल सकते हो फिजिकल नहीं, अगर मैं बोलूं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करता हूं, तो उसमें दो पार्ट आपका चेंज आता है, वो बता दूंगा, ठीक ना। अब देखो, पहले क्या आएगा बच्चों, पहले आता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहले आएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज आएगा। अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, जरा बताओ बच्चा, इससे आपको क्या समझ में आता है, जरा बताओ, कौन बताएगा, हैंड रेस करो। कौन बोले बच्चों, अरे एकदम शान नहीं पड़ना भाई, थोड़ा इंटरेक्शन करते रहना है। हाँ हाँ, अक्षिता बोलो बच्चा।
Physical properties are the properties which can be measured without changing the ओके ओके identity ओके of the फाइन। substance. तो यहाँ पे तो उन्होंने डेफिनेशन बोल दिया। देखो अब देखो होता क्या है बच्चों, जब भी आप पढ़ाई करते हो ना, तो ये आपको जैसे अभी बच्चे को याद था तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको है ना एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको बोलना आना चाहिए। अब देखो बच्चों, जैसे हमने बात किया फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो अभी उन्होंने क्या बोला बच्चों, कैन बी मेजर्ड और ऑब्टेन्ड बाय द विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी। इससे मतलब क्या होता है? अब सपोज करो अगर मैं बोलता हूँ कलर है, अगर मैं बोला कलर है ना, अगर मैं बोलता हूँ स्मेल है ना, स्मेल है। अब ये सिंपल सी बात है, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि एक लड़की ने बहुत अच्छे से एक अच्छा परफ्यूम लगाया, उससे बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, तो मैं बोलूंगा उसका स्मेल की क्वांटिटी कितनी है। तो क्या मैं उसको मेजर कर सकता हूँ बच्चों? मैं उसको मेजर नहीं कर पाऊंगा। तो इसमें आपका दो टाइप का होता है बच्चों। एक होता है आपका क्या होता है बच्चों, एक होता है आपका, बोलो बच्चों क्या होता है, एक होता है आपका क्वालिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव, दूसरे बच्चों दूसरा होता है आपका होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव होता है, एक होता है क्वालिटी। क्या आता है बच्चों यहाँ पे आता है, एक आता है आपका क्वालिटी आता है, एक आता है आपका क्वांटिटी आता है। अब देखो क्वालिटी मतलब क्या बच्चों, जैसे मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप अपने मॉम को प्यार करते हो, तो मैं अगर पूछूं कितना प्यार करते हो तो आप बता पाओगे? तो आप उसको बता नहीं पाओगे। तो हम क्या बोले बच्चों, हम ये बोलेंगे इट इज क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका डिफिकल्ट टू मेजर। क्या होगा बच्चों, होगा आपका डिफिकल्ट टू, को मेजर नहीं कर सकते। अगर मैं कोई बोल रहा हूँ कि वो बहुत शाइन कर रहा है ना, अगर मैं बोलूँ वो बहुत शाइन कर रहा है, तो शाइन को हम मेजर कर सकते हैं बच्चों कि कितना शाइन कर रहा है, हम खाली उसको देख सकते, फील कर सकते हैं। तो ये हो जाए आपका क्वांटिटी प्रॉपर्टीज। जैसे हो गया आपका क्या होगा बच्चों, आपके बोलोगे जैसे हो गया आपका ऑर्डर प्लस स्मेल हो गया। अगर मैं बोलूँ आपका लक्ष्य चमकना, तो क्या वो आपका क्वालिटेटिव में आता है। अगर मैं बोलता हूँ आपका क्वांटिटी वाला पार्ट, तो इसमें क्या है बच्चों, आप क्या बोलोगे, ये होगा आपका इजी, ये होगा आपका इजी टू मेजर, हम इसको मेजर करने में इजी होगा। एग्जाम्पल क्या बच्चों, अगर मैं आपको बोलता हूँ, जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ लेंथ है ना, अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो लेंथ कैसा बच्चों होता है, ये आपका इजी टू मेजर होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि पलक है, अगर मैं बोल पलक है, तो पलक की हाइट है 5.3 फुट बोलूं, तो क्या बच्चों हमने मेजर कर दिया। तो क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव बच्चों, हम उसको मेजर कर सकते हैं बच्चों। इतना समझिए बच्चों। इसका एग्जांपल क्या है बच्चों, इसका एग्जांपल आ जाएगा आपका दैट इज लेंथ आ जाएगा है ना, फिर आपका मास आ जाएगा, वजन आ जाएगा, कितना केजी, उसको मेजर कर सकते हैं। दूसरा क्या है बच्चों आएगा आपका, आप बोल सकते हो वॉल्यूम, ये आपका वॉल्यूम ये आ जाएगा। तो क्या बच्चों, ये हमने पढ़ा आपका उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, अब देखो अभी हम बात कर दूसरा टर्म की हम बात करते हैं। तो दूसरा टर्म क्या बच्चों होगा, अगर मैं आपको ये हमने ये पढ़ लिया। ओके, अगर मैं आपको बात करता हूँ, अभी हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर बात करता हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, उसका मतलब क्या होगा, कौन बोलेगा? फॉर्मूला नहीं बोलना है, डेफिनेशन बोलना है, एक सिंपल फॉर्म से बोलना है। chemical change to occur. हाँ सुजल, क्या बोला आपने बच्चा? Chemical properties require a chemical change to occur. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे होगा आपका एक केमिकल चेंज, यहाँ पे आपका एक केमिकल चेंज होगा, यहाँ पे आपका केमिकल चेंज होगा। और कोई बता सकता है बच्चों एक सिंपल तरीके से, कौन बोलेगा मुझे, सिंपल फॉर्म में, एकदम बेसिक लैंग्वेज में? हाँ सजल बोलो जरा, एकदम सिंपल फॉर्म में। Chemical properties are the ओके properties which are associated with chemical change or ओके, ये तो chemical हमने देखा। अब सपोज करो कि मान के चलो आपने क्या लिया बच्चों, आपने लिया है, मान के चलो आपने लिया है पोटैटो, मतलब आपने आलू लिया है ना, यहाँ पे आपने आलू ले लिया है। आलू का स्पेलिंग क्या होता है, एल, आलू, हाँ ये आलू ले लिया है। और दूसरा क्या लिया बच्चों, दूसरा आपने मान के चलो आपने लिया है आलू, और क्या मुझे बोलो? ओके टमाटो, हाँ तो टमाटो ले, हाँ टमाटो लेते हैं, टमाटो लेते हैं, हम टमाटो लेते हैं। अब देखो सपोज करो ये आप ये इसकी केमिकल, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ये केमिकल प्रॉपर्टीज है। अब देखो मान के चलो आपने इसको लिया, ये सॉल्ट है। अब देखो आपने ये बच्चों, आपने उसे काटा है ना, आपने पतीला लिया, आपने उस सब्जी बनाई, तो क्या बच्चों कैसा बन गया, उससे कुछ चेंजेस आ गया।
पहले हम कच्चा नहीं खा पाते थे, लेकिन अभी हम खा पा रहे हैं, पका खा पा रहे हैं। तो उसमें क्या हो बच्चों, उसमें आपका केमिकल चेंज आ रहा है, उसको हमने हीट किया है ना, नींबू निचोड़ा या कुछ भी हमने ऐड किया, तो क्या बना बच्चों, वो आपका केमिकल चेंज आया, राइट बच्चों। हम उसे कहते हैं आपका केमिकल चेंजेस कहते हैं, ये आपका सिंपल फॉर्म में। तो जैसे आप बता रहे हो, जैसे आपने डेफिनेशन दिया, नो डाउट सही, ऐसा नहीं बोलना गलत है, लेकिन आपको उसका बेसिक फॉर्म में आपको पता होना चाहिए। इतना समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. बच्चों इससे एग्जाम्पल आएगा, इससे एग्जाम्पल आ गया आपका एसिडिटी, एसिडिटी आ गया, बेसिसिटी आ गई, क्या बच्चों, ये सब इसे एग्जाम्पल्स है। इतना पार्ट समझ आया बच्चों? डन? Yes, sir. अब देखो, ये पार्ट हमने पढ़ लिया। अब देखो, तो एक हम बताए, अगर हमने इसको पूरा पढ़ लिया, तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम उसको रिकॉल करते हैं, है ना। अभी तो हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, जल्दी बताओ, अभी तो हमने क्या क्या पढ़ा, बोलो जरा, कौन बोलेगा? देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा अपने मैटर के बारे में, सेकंड हमने पढ़ा आपको उससे कन्वर्जन के बारे में, तीसरा हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने उसके बारे में पढ़ा क्या, प्योर क्या होता है, कम एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, हमने उसके बारे में पढ़ा। देन हमने उसका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बारे में पढ़ाई किया, ठीक है ना। इतना पार्ट सब यहाँ पे किसी को डाउट बच्चों अभी तक में? नहीं ना? ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो, अभी हम बात करते हैं, जैसे आपने बहुत फेमस हमने पढ़ा भी होगा बच्चों, अभी हम बात करते हैं आपका मास और वेट के बारे में, मास और वेट के बारे में। तो मुझे बता बच्चों, पहला इसका डेफिनेशन क्या होगा, मास का डेफिनेशन क्या होगा? Mass can never be changed. सब नहीं बोलेंगे, ओके। अब देखो, एक एक सारे बच्चे बोले, एक एक पॉइंट बोलेंगे, तो हमने क्या बोला देखा बच्चों, दैट इज मास इज कांस्टेंट, ये हमने देखा। ओके, सेकंड पॉइंट क्या होगा बच्चों, दूसरा पॉइंट कौन बोलेगा? हाँ वंशिका बोलो बच्चा। Amount of matter contained in a body is its mass. हाँ, तो आप ये बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, दैट इज अमाउंट ऑफ मैटर। आप क्या बोलो बच्चों, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट, कि कितना अमाउंट से मैटर में है, तो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट, ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, मैटर मास का, कौन बोलेगा? बाकी बच्चे हैंड रेस करो, कम ऑन। Mass of a mass present is the amount present in it. हाँ, तो वो एक ही बात आ गया ना, देखो मास कांस्टेंट समझ में आ गया, अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट वो भी समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट क्या होगा, कौन बोलेगा बच्चे? It is measured in kilogram. हाँ, तो अब यहाँ पे क्या देखा बच्चों, हम क्या बोलेंगे, उसका जो ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका किलोग्राम, दैट इज केजी होता है। हाँ ना बच्चों, समझ गए? Mass can never be. Yes, sir. Yes, sir. Mass can never be zero. एकदम से, मास कैन नेवर बी जीरो, एकदम से बोला बच्चों। अब देखो, अब हम बात करते हैं वेट के बारे में। तो वेट का डेफिनेशन क्या होता है बच्चों, आप क्या बोलोगे, दैट इज फोर्स एक्सर्टेड, क्या बोलो बच्चों, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी, of gravity. ग्रेविटी कैसे होता है। अब देखो, हम क्या देते हैं बच्चों, अब देखो वेट क्या होता है बच्चों, ये आपका प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। हम क्या बोलेंगे, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हाँ या ना बच्चों? Yes, हाँ या sir. ना? Yes, ये हमने देखा। ओके, उसका एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों, Newton. एसआई यूनिट क्या है बच्चों, न्यूटन, ये होता है आपका न्यूटन। तो इतना पढ़ आपको वेट और मास के पता होना चाहिए, ये आपने अपने आप से बता दिया। तो इसके अंदर के बच्चों, आपको ये पढ़ आपको प्रॉपर्ली पता है, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डन मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. ओके, Yes, sir. बहुत Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अभी हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे आपका प्रिसिशन और एक्यूरेसी के बारे में पढ़ाई करेंगे। अब मुझे बता बच्चों, क्या आपको इसके बारे में कुछ आइडिया है? जिन बच्चों को आइडिया हो थम्स अप दीजिए, वो थम्स अप दीजिए बच्चों, कमान। Accuracy is the ओके, नहीं close. नहीं नहीं, बताना नहीं है, थम्स अप पता है तो थम्स अप देना, ऐसा बोल रहा हूँ। देखो सुजय भाई, आपको थम्स अप देना आ रहा है बच्चा? हाँ हाँ, ऐसे थम्स अप देना, राइट, ओके फाइन। अब देखो, एक होता है प्रिसाइज, एक होता है आपका एक्यूरेसी। अब मुझे बता बच्चों, सिंपल तरीके से अगर मैं बोलूं, सिंपल तरीके से मुझे कौन बता पाएगा, कौन बोले मुझे जरा, अब हैंड रेज करो बच्चों,
से जल closeness of measured नहीं नहीं value नहीं नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। अगर आपको बोलना है, आपको हैंड रेस करना है ना, इससे हैंड रेस करना, जैसे बाकी बच्चों ने किया, हमने रूल किया था बच्चों, पहले कैसे बताया था, आप बोला हैंड रेस करोगे, ठीक है, ऐसा ना, ऐसा हैंड रेस करना, ठीक है ना, ठीक है, तो आपको समझेगा। हाँ ओके, अभी बताएंगे करिश्मा। करिश्मा बताओ जरा बच्चा, एक्यूरेसी क्या होता है, एकदम सिंपल तरीके से बोलो बच्चा, बोलो, ट्राई करो। ओके, वंशिका बोलो, वंशिका बोलो बच्चा, वंशिका ठाकुर, एक्यूरेसी सर क्या होता है? एक्यूरेसी, यस सर एक्यूरेसी से पता चलता है कि मतलब जो नंबर हमें दिया है वो ट्रू वैल्यू के एकदम क्लोज है। अगर ट्रू वैल्यू समथिंग जैसे कि 4 है और हमारे पास ये है कि 3.99, तो 3.99 जो है ट्रू वैल्यू मतलब 4 के बिल्कुल एक्यूरेट है, मतलब बहुत ज्यादा क्लोज है। तो बट क्या अगर अभी, हमें हाँ 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 हाँ, Yes, बोलो sir. बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो। ओके, तो क्या आप अभी आपने क्या बोला बच्चों, बहुत क्लोज है, क्या वो प्रिसाइज नहीं था? सर जो वैल्यू एकदम एक्यूरेट होती है वो लेस प्रिसाइज होती है। ओके, जो एक्यूरेट होता है लेस प्रिसाइज, पक्का ऐसा होता है? ओके, एक बार है ना देखते, ठीक है ना, उस पार्ट को देखते हैं। अब देखो, जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे ऑलरेडी डेफिनेशन दिया गया है, मैं पहले उसके बारे में बताता हूँ। देखो अब क्या बोला बच्चों, यहाँ पे बोला है, ये बोला गया है, दैट इज प्रिसिशन refers to the closeness of the set of value obtained from the identical measurement। अब इसका मतलब क्या बच्चों, अब मान के चलो आपने क्लास में एक एक्सपेरिमेंट किया, मान के चलो जैसे मैं आपको बोलता हूँ, जैसे कुलदीप है, या फिर मैं बोलूंगा जैसे वंशिका है। वंशिका क्या काम दिया बच्चों, वंशिका ये काम दिया गया कि उसको है ना 3 बच्चों का हाइट मेजर करना है। उसको है ना, मान के चलो उसने क्या किया, उसको एक बच्चे का हाइट को मेजर करना है, हाइट को मेजर करना है ना, मेजर करना है। अभी जब वंशिका ने उसको मेजर किया, तो उसने आंसर क्या निकाला बच्चों, उसने आंसर निकाला 4.9 फीट, ये उसने पहला आंसर निकाला। फिर दूसरी बार मेजर किया, ये उन्होंने दूसरी बार मेजर किया। जब उन्होंने दूसरी बार मेजर किया, तब वैल्यू क्या आया बच्चों, तब वैल्यू आया आपका 4.95 वैल्यू आया, ठीक है ना। फिर आपका वंशिका तीसरा मेजरमेंट किया, तब उनका वैल्यू आया 4.92 आ गया। तो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे ये बोलेंगे वंशिका ने जो आंसर निकाला है वो कैसा रहा, वो आपका बहुत क्लोज आ रहा है ना। तो इससे क्या, इससे क्या कहेंगे बच्चों, इससे हम कहेंगे प्रिसाइज। इससे क्या कहेंगे बच्चों, हम इससे कहेंगे आपका प्रिसाइज वैल्यू कहेंगे। क्या बात समझ आ गया बच्चों, हाँ या ना? यस सर। ओके, यस अब सर। हाँ, अब सपोज करो वंशिका ने मुझे आंसर निकाला, तो वंशिका ने इसका एवरेज निकाला, वंशिका ने इसका एवरेज निकाला, और उनका आंसर ये आया, दैट इज 4.93। क्या है बच्चों, ये उनका आंसर आया, 4.93 फुट आपको उसका आंसर आया। फिर वो मेरे पास आई, कौन, वंशिका मेरे पास आए, और मुझे बोला कि सर मेरा आंसर ये आया, लेकिन मैं उनको ये बोला नहीं, हाइट कितनी आनी चाहिए बच्चों, हाइट आने चाहिए थी आपका 5.5 आना चाहिए था, लेकिन आप कितना ले आया बच्चों, आपने लेके आए 4.93 लेके आए। तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, मैं उनको ये बोलूंगा उनका आंसर था प्रिसाइज था, लेकिन एक्यूरेट नहीं था। एक्यूरेसी कब आएगा बच्चों, एक्यूरेसी तब आता है, देखो लिखा बच्चों, एक्यूरेसी अग्रीमेंट ऑफ द पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, मतलब कि जो ट्रू वैल्यू है उसके पहले पास आना चाहिए, जैसे अभी वंशिका ने कहा था। इतना सबको समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? Yes, यस sir. सर। यस सर। यस सर। तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों को। हाँ ओके, अभी हम एग्जाम्पल पे करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको वो भी समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, लिखा है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब क्या होता है बच्चों, आप क्या बोलोगे, इट क्लोजेस्ट टू द ट्रू वैल्यू। अगर वो आपका ट्रू वैल्यू के जितना क्लोज जाता है, अगर दो क्वेश्चन ध्यान समझो बच्चों, अगर वो ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज जाता है तो वो क्या होगा बच्चों, वो होगा आपका एक्यूरेसी। प्रिसाइज कब होगा बच्चों, प्रिसाइज तब होगा जब आपने जो रीडिंग लिया है, अगर आपकी रीडिंग बार बार सेम आए तो क्या होगा बच्चों, वो होगा आपका प्रिसाइज। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया बच्चों, हाँ कि ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। अभी ना, हाँ अभी क्या रहे बच्चों, अभी हम ना एक एक क्वेश्चन, अभी ना क्या करते हैं, एक वैल्यू एक रिविजन करते हैं, आपको मजा आएगा, ठीक है ना। अब देखो
मान के चलो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दिया, ध्यान समझ सारे, ठीक है ना। अब देखो मान के मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि एक आपका ए है, मतलब एक बच्चा है, बी है, एक सी है, एक आपका डी है। और मैं क्या बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा रीडिंग 1, रीडिंग 2, और यहाँ पे लिखा मैंने एवरेज लिखा। और मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रिसाइज, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक्यूरेट। पी मतलब क्या बच्चों, पी मतलब होगा आपका एक्यूरेसी, सॉरी पी मतलब प्रिसाइज होगा, ए मतलब आपका एक्यूरेसी होगा। इतना समझ गए बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes. ओके। अब सपोज करो कि ये ना 4 बच्चे हैं। अब मुझे बताओ कौन मेरा वॉलंटियर बनेगा, ओके, तो मैं ये बोलता हूँ एक नेहा है, दूसरी आपकी सेजल है, तीसरा आपका शुभलता है, एंड चौथी है आपका दिखाई नहीं दे रहा मुझे, पूर्वांजलि मुझे दिखाई दी। ओके, पूर्वांजलि मुझे दिखाई दी। ओके, ये मैंने आपका 4 एग्जाम दिया। अब देखो, अभी देखो मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ, ध्यान समझना मेरे बच्चों, ध्यान समझना। अब देखो मैंने आपको रिजल्ट बताया नहीं है, लेकिन मैं ये मान चल रहा हूँ कि आपका जो ट्रू वैल्यू है, वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए आपका 3.0 सेंटीमीटर। कितना आना चाहिए बच्चों, ये आपका 3.0 सेंटीमीटर आना चाहिए। ओके बच्चों, डन। अब देखो मान के चलो सर नेहा ने लिया पहला रीडिंग। अब जब नेहा ने पहला रीडिंग लिया, उनका रिजल्ट आया 2.80, ये आया उनका पहला रीडिंग आया। अब क्या किया, नेहा ने दूसरा रीडिंग लिया, उनका दूसरा रीडिंग आया आपका 3, उनका आया दूसरा रीडिंग आया, तो उन्होंने एवरेज किया, तो एवरेज का आपका कितना आया बच्चों, ये आंसर आ गया 2.90, इसका आंसर आ गया, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। फिर आगे सेजल। अब सेजल ने क्या किया बच्चों, सेजल जब रीडिंग लिया तो सेजल का पहला रीडिंग आया 2.91, उनका पहला रीडिंग आया। फिर दूसरा रीडिंग क्या आया बच्चों, दूसरा रीडिंग उनका आया आपका 2.905, ये उनका आया, सॉरी हाँ 2.90 का दूसरा रीडिंग आया। एवरेज कितना है बच्चों, एवरेज आया उनका 2.905, इनका एवरेज आया, किनका, सेजल का। अब मैं बात कर रहा हूँ शुभलता का। तो जैसे शुभलता है उसने बच्चों, उसने पहला रीडिंग उनका आया 3.01, ये आया उनका पहला रीडिंग। दूसरा रीडिंग क्या है बच्चों, दूसरा रीडिंग आ गया आपका 2.99 आया। और एवरेज कितना आंसर आया बच्चों, एवरेज कितना आंसर आया मैं 3। फिर किया पूर्वांजलि ने, तो जब पूर्वांजलि ने, उसका पहला आंसर कितना है बच्चों, उसका पहला रीडिंग आया 2.90। दूसरा रीडिंग कितना है बच्चों, दूसरा रीडिंग आ गया आपका 3.10। और एवरेज कितना आया बच्चों, एवरेज कितना है 3 आंसर है। अभी मुझे आपको ये बताना है कौन प्रिसाइज है, कौन एक्यूरेट है, और कौन दोनों है। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ नेहा के बारे में, और हाँ कोई बच्चा बुरा मत मानना, खाली एग्जाम्पल है ना सर बच्चों, ठीक है ना, ये खाली मैं आपको एग्जाम्पल करा रहा हूँ। सॉरी बच्चों, डिस्टर्बेंस हो गया था। ओके, अब से नहीं होगा, फाइन। अब देखो अब हम बात करते हैं नेहा के बारे में। क्या मेरा स्क्रीन सबको अच्छे से दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया, बस। अब देखो जो नेहा ने रीडिंग है, तो नेहा का पहले रीडिंग कितना है बच्चों, या इतना रहा, इतना रहा, तो क्या वो प्रिसाइज है बच्चों, क्या उनका No, वैल्यू sir. क्लोज आ रहा है, तो ये आएगा नहीं, ये प्रिसाइज नहीं है। क्या उनका रीडिंग एक्यूरेट है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, एक्यूरेट भी No, sir. No, नहीं। sir. अब हम आगे सेजल की बात करते हैं, तो सेजल का कितना है बच्चों 2.9, तो क्या बोलोगे, रिजल्ट जैसा, ये आपका प्रिसाइज रिजल्ट है, Yes, sir. ये आपका प्रिसाइज है। क्या लेकिन एक्यूरेट है बच्चों, आप No, क्या बोलोगे, ये आपका No, एक्यूरेट sir. नहीं है। नो ओके, फिर बात है शुभलता बात करते हैं। तो शुभलता कितना आप बोलोगे बच्चों, ये रिजल्ट आया और ये रिजल्ट आया, रिजल्ट कितना है बच्चों 3 आया। आप बोलोगे वो प्रिसाइज मतलब बहुत क्लोज भी है, और वो आपका एक्यूरेट भी है। फिर हम बात करते हैं पूर्वांजलि की बात करते हैं। तो पूर्वांजलि क्या हुआ बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे वो प्रिसाइज नहीं है, वो आपका
प्रिसाइज नहीं है, Accurate है। लेकिन वो आपका एक्यूरेट है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि एक्यूरेसी क्या होता है और आपका प्रिसाइज वैल्यू क्या होता है। हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. ऐसे आपको क्वेश्चन को प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है, ठीक है ना। अब देख बच्चों, क्या यहाँ पे किसी को डाउट नहीं बच्चों? सब बच्चे समझ गए अच्छे से? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. हाँ या ना, हाँ या नहीं? कौन नो बोला? Sir. प्रेरणा या पलक? किसको समझ में नहीं आया? अरे बोलो बोलो बच्चों, बोलो, या फिर चैट बॉक्स में टाइप करो, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ, हाय लिख रहा हूँ। बोलो बच्चा, बोलो बोलो, ABG क्या है? क्या क्या है? तो ABG अच्छा एवरेज, ये एवरेज है, एवरेज एवरेज तो मतलब ये सीखी। तो कुछ नहीं, देखो आप ऐड करो ना, एवरेज किससे कर, ओके एवरेज किससे कर दो, एवरेज किससे कर बच्चों, देखो इससे अगर आप देखो, आप है ना, आपने कैलकुलेट लिया, आपने टाइप किया 2.80 प्लस 3.00 डिवाइड बाय 2 करो, कितना आंसर आएगा बच्चों? आपका आंसर आएगा आपका 2.9 आएगा, तो मैंने उसका एवरेज किया, सिंपल। ठीक है बच्चा, देखो एक्यूरेसी क्या होता है, क्या हुआ क्या हुआ? तो ऐड करना ये। हाँ ऐड कर डिवाइड, देखो ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो, ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो। Yes, sir. अरे बच्चा कश बेटा, अभी तो मैंने बताया ना एक्यूरेसी क्या होता है। देखो एक्यूरेसी क्या हो बच्चों, जो आपका ट्रू वैल्यू होगा, जो आपका ट्रू वैल्यू होगा, ट्रू वैल्यू को जितना क्लोज आएगा, हमारा वैल्यू जितना क्लोज आएगा, वो क्या हो बच्चों? वो होगा आपका एक्यूरेसी, वो होगा आपका एक्यूरेसी होगा। अगर मान के चलो आपका जो रिजल्ट है, आप जो रिजल्ट ये रीडिंग लेके आ रहे हो, आप जो रिजल्ट या रीडिंग लेके आ रहे हो, कैसा हो बच्चों? वो कैसा है? वो बहुत क्लोज है, वो आपस से बहुत क्लोज है। मान के आप रीडिंग ऐसे लेके आ रहे हो, ऐसे लेके आ रहे हो, दैट इज 10.1 लेके आए, फिर आप लेके आ रहे हो 10.15 लेके आ रहे हो, फिर आप 10.17 लेके आ रहे हो। कैसा बच्चों? ये कैसा है? ये आपका प्रिसाइज है, ये आपका प्रिसाइज वैल्यू है। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो जो रीडिंग बहुत पास है, जो रीडिंग बहुत पास पास आ रही है, वो क्या हो बच्चों? वो होगा आपका प्रिसाइज होगा। अगर आपका देखो, फिर हम बात करते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब क्या होगा बच्चों? जो आपका ट्रू वैल्यू के एकदम पास आएगा, तो वो होगा आपका एक्यूरेसी, एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। ठीक है बच्चा? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब देखो, अभी देखो बच्चे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप करोगे। देखो आप ट्राई करो बच्चों, ये क्वेश्चन को ट्राई करो, आप खुद से एक बार ट्राई करो। कम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कौन पढ़े बच्चों? क्वेश्चन पढ़ेंगे सेजल बेटा। सेजल बेटा क्वेश्चन पढ़ो बच्चा। Two students performed the same experiment separately and each one of them recorded two readings of mass which are given below. Correct reading of mass is 3.0 gram on the basis of given data. Mark the correct option out of the following statement. ओके तो आपका ट्रू वैल्यू कितना बच्चों? आपका ट्रू वैल्यू है 3 ग्राम का ट्रू वैल्यू है ना। अब क्या बच्चों, देखो आपका बच्चा ए है और आपका बच्चा बी है ना। अब मुझे बताना है क्या है इसका आंसर। आप यहाँ पे आपका ऑप्शंस है, यहाँ पे आपका ऑप्शंस है, आप ट्राई आपके देख के बताओ आपका क्या आंसर आना चाहिए। आप है ना खुद से एक बार ट्राई कीजिए, खुद से एक बार ट्राई कीजिए बच्चों, कम ऑन, आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए। क्या आंसर आना चाहिए बच्चों? अब देखो आप और बच्चों, आप है ना 3.01 प्लस 2.9 को ऐड करो और उसको डिवाइड बाय 2 करो, कितना आएगा बच्चों? कितना आंसर आ गया इसका? 3. है ना, कितना आएगा बच्चों? इसका आंसर आ जाएगा 3। तो इसका आंसर क्या आ रहा है बच्चों? इसका आंसर 3 आ रहा है। अब देखो आप है ना 3.05 को प्लस करो प्लस 2.95 को प्लस करो, कितना आएगा बच्चों? ये इसका आंसर भी क्या बच्चों? इसका आंसर भी आपका 3 आ रहा है। तो दोनों कैसे बच्चों? दोनों का आपका एक्यूरेट आंसर आ रहा है, दोनों का एक्यूरेट आंसर आ रहा है। अब मुझे बताओ कौन सा प्रिसाइज है?
प्रिसाइज कौन सा है? ए बच्चे प्रिसाइज है, बी बच्चे प्रिसाइज है? A. आप क्या बोलो बच्चों? आप क्या बोलो बच्चों? ए कैसे बच्चों? ए आपका प्रिसाइज भी है और आपका एक्यूरेट भी है। अब देखो क्या लिखा है। हाँ, अब देखो, अब पहला ऑप्शन क्या लिखा बच्चों? दैट रिजल्ट ऑफ बोथ स्टूडेंट इज नाइदर एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज। तो ये तो गलत हो गया, ये तो नहीं, क्योंकि आपका एक्यूरेट रिजल्ट तो आ रहा है। अब देखो, द स्टूडेंट ए आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। क्या एक बच्चे का प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है? दोनों है क्या? Yes, sir. Yes. Yes, sir. आपका आंसर क्या है बच्चों? आपका आंसर आएगा Yes, B इज द राइट आंसर, Yes, sir. है ना? तो आपको एग्जाम में इस वजह से आपको प्रॉपर परफॉर्म करना है, ठीक है? देखो बच्चों, अगेन बता रहा हूँ, Yes, sir. प्रिसाइज क्या होगा? प्रिसाइज वो होगा जो आपका बहुत क्लोज वैल्यू आएगा, तो वो होगा प्रिसाइज होगा। एक्यूरेट क्या हो बच्चों? जो आपका ट्रू वैल्यू आएगा। अगर आपका ट्रू वैल्यू आ रहा है तो क्या बच्चों? वो आपका एक्यूरेट कहलाएगा। इतना समझ गए बच्चों? करिश्मा समझ गए? अंजू अंजू समझ गए? अनाया समझ गए? अंजू, कशिश, अनाया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, पक्का समझ गए ना? तो आप क्या बोलो बच्चों? आप बोलोगे दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है? तो आई गेस Yes, sir. तो अब मुझे लग रहा है किसी बच्चों को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, राइट? डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, अभी हम क्या पढ़ने वाले बच्चों? अभी हम पढ़ने वाला आपका सिग्निफिकेंट फिगर के, अभी हम क्या पढ़ने वाले? फिगर के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, अब ये के बच्चों देखो, ये आपका JEE में कभी कभी पूछ देते हैं, तो आप है ना, आपको इसको है ना अच्छे से समझ के पढ़ना है। इतना हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। अब देखो, पहला रूल क्या है तो वो बताते। देखो, मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप है ना ध्यान से समझते रहना। अब देखो, पहला रूल क्या होता है बच्चों? पहला रूल ये कहता है दैट इज ऑल नॉन जीरो numbers are significant. significant। अब देखो, अब सबसे पहली बात ये बच्चों कि सिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट मतलब ये होता है जिससे कोई प्रॉपर वैल्यू हो। जैसे मान के चलो आपके और जैसे मान के चलो एक बच्चा है ना? वो बच्चा स्कूल गया, स्कूल में प्रॉपरली पढ़ाई किया, सर ने जो पढ़ा उसको नोट डाउन किया और उससे होमवर्क भी किया, तो क्या बच्चों क्या हुआ? उस बच्चे का स्कूल से जाके घर पे नहीं क्या हुआ? काम बना। मतलब क्या बच्चों? उसने आपका सिग्निफिकेंट काम किया। मान के चलो कोई दूसरा बच्चा है जो बहुत मस्ती कर रहा है ना? वो गया, टीचर जो पढ़ा रहे उससे कुछ पढ़ाई नहीं किया और ऐसे बस बातें करके घर पे आ गया। तो मुझे बताओ, क्या उस बच्चे का स्कूल में जाने का कोई सिग्निफिकेंस हुआ? तो क्या वो आपका नहीं हुआ, राइट बच्चों? है कि नहीं? हाँ, तो आपका सिग्निफिकेंट मतलब क्या होगा बच्चों? क्या होगा बच्चों? जो वैल्यू हम क्या देखा बच्चों, नंबर आपका बहुत बड़ा बड़ा नंबर होता है, नंबर सबके बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना? तो आपको क्या होता है बच्चों? आपको नंबर को प्रॉपर्ली देखना, असाइन करना है, तो वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। देखो, अब क्या बोला बच्चों? ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। और मान के चलो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, दैट इज 0.217। अगर मैं लिखता हूँ, अब देखो यहाँ पे आपका कितना नॉन जीरो बच्चों? देखो, ये तो जीरो है, इसको काउंट नहीं करना। ये आपका नॉन जीरो है, ये भी आपका नॉन जीरो नंबर है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितना है बच्चों? यहाँ पे आएगा आपका 3 Significant figure. एकदम से बोला, एकदम आपने से बोला। ओके, अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ दूसरे रूल के बारे में, तो दूसरा रूल क्या कहता है बच्चों? दूसरा रूल कहता है दैट इज जीरो प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट ऑफ नॉन जीरो। मतलब आपका कोई भी नॉन जीरो नंबर है, उसके आगे कोई जीरो लिखा है, तो क्या वो आपका होगा? वो आपका सिग्निफिकेंट क्या होगा बच्चों? वो आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अब जैसे मान के चलो अगर मैं ऐसे लिखा दैट इज 0.03। अब ये क्या बच्चों? 3 कैसा बच्चों? 3 आपका नॉन जीरो नंबर है ना? अब देखो, इसका क्या बच्चों? इसके आगे जीरो है और इसके यहाँ पे जीरो है। यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट आगे बच्चों? यहाँ पे आपका वन सिग्निफिकेंट फिगर आएगा।
अगर मैं ऐसे लिखता हूँ बच्चों, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ दैट इज 0.0261, तो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका Three significant figures. तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा आ गया। जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा हो, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा हो, देखो देखो चलिए बच्चों 0.0052 हैज 2 significant figures। इतना सबको समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो आपका तीसरा पॉइंट क्या कहता है बच्चों, आपका तीसरा पॉइंट ये कहता है दैट इज zeros between two non-digit numbers are the significant। मतलब क्या बच्चों, अगर आपका कोई नंबर है, कोई आपका नॉन जीरो नंबर है, उस नॉन जीरो नंबर के बीच में क्या आपको कोई जीरो आ रहा है, तो क्या बच्चों वो आपका सिग्निफिकेंट कहलाएगा। ओके, अगर देखो जैसे यहाँ पे लिखा है दैट इज 2.005, तो यहाँ तो ऐसा होगा बच्चों 2.005 हुआ, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, आप ऐसे बोलोगे ये पहला Four significant Four figures. significant figures. अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 205, तो क्या बच्चों इसमें कितना होगा, इसमें भी आप Three significant figures. Significant figures. एकदम से ये हमने पार्ट कर। अब देखो अभी हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। तो आपका फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है बच्चों, फोर्थ पॉइंट आपको ये बोलता है कि अगर आपका जो जीरो है, अगर आपका जो जीरो है वो कहाँ बच्चों, अगर वो है आपका एंड में, अगर वो एंड में है या तो आपका राइट साइड है, कहाँ पे बच्चों, राइट साइड में, कहाँ बच्चों, नॉन जीरो नंबर के राइट साइड में, और वहां पे क्या बच्चों, वहां पे आपका डेसिमल पॉइंट है, क्या बच्चों वहां पे आपका डेसिमल पॉइंट है, तो क्या बच्चों कैसे होगा, वो आपका सिग्निफिकेंट, वो कैसे होगा, वो आपका सिग्निफिकेंट कहलाएगा, वो आपका सिग्निफिकेंट कहलाएगा। अब इसे मान के चलो, अगर आप कैसे लिखता हूँ दैट इज 206.50। अब देखो यहाँ पे आपका 2 जीरो आ रहा है, एक तो आपका बीच में आ रहा है, एक आपका राइट साइड में आ रहा है, और वो आपका डेसिमल राइट साइड है। अब देखो अगर पूछे यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट, तो क्या बोलो बच्चों, ये पहला नहीं, कितना बच्चों यहाँ पे होगा 5, ये आपका 5 है ना। अगर मैं आपको ऐसे लिखता हूँ दैट इज 0.200। अब देखो ये डेसिमल पॉइंट है, अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के राइट साइड 3 सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट, यहाँ पे आपका 3 सिग्निफिकेंट नंबर आएगा। अगर मैं ऐसे लिखता बच्चों, देखो दैट इज 2.600, तो कितने का बच्चों, आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे Four significant figures. Four significant figures. समझ गए बच्चों, इतना पर समझ गए, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या बच्चों, ये आपका सिग्निफिकेंट पढ़ लिया। अब देखो अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में। तो ये जो फिफ्थ पॉइंट है ये पढ़ेंगे सेजल नहीं, परमिंदर पढ़ेंगे, हाँ परमिंदर कौर पढ़ेंगे। ओके, Counting the numbers of object, for example 2 balls or 20 eggs, have infinite significant figures, as these are exact numbers and can be represented by writing infinite number of zeros after placing a decimal, that is 2 is equal to 2.000000 or हाँ ओके हाँ। तो यहाँ पे बोला क्या बच्चों, देखो अगर क्या होगा, अगर आपको लिखा होगा खाली ऐसा नंबर लिखा होगा 20, तो यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट होगा बच्चों, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे आपका होगा इन्फिनिटी होगा। देखो सिंपल से बात है, आप 2.0 लिखो, आप 2.00 लिखो, या आप 20.000 लिखो, सबका मतलब क्या बच्चों, सबका मतलब तो सेम ही है। तो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे आपका इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट नंबर होगा बच्चों। इतना समझ में आएगा बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. तो ये पॉइंट आपको समझना है। ओके, अब यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ो बच्चा, अगेन पढ़ो बच्चा। हाँ कशिश बेटा आप पढ़ो, कशिश बेटा आप पढ़ो। सर फिर से समझाओ ये वाला पॉइंट।
हाँ बताऊंगा, डोंट वरी, बताऊंगा, वापस बताऊंगा, डोंट वरी, बताऊंगा। In numbers written in scientific notation, all digits are significant. For example, 4.01 into 10 raised to power 2 has 3 significant figures, and 8.256 into 10 raised to power minus 3 has 4 significant figures. ओके, अब देखो बच्चों, अभी हमने 2 पॉइंट पढ़ाई किया। एक हमने क्या पढ़ाई किया बच्चों, हमने ये पढ़ाई किया कि अगर मान के चलो कोई नंबर है, अगर मैं लिखता हूँ 1, अगर मतलब 1 है, सिंपल 1 बोला, और मैं आपको ये बोलता हूँ करिश्मा, कि करिश्मा 1 में कितना सिग्निफिकेंट नंबर, तो आप क्या बोलो बच्चों, आप बोलोगे यहाँ पे आपका इन्फिनाइट। तो बच्चों ये आपका एक नंबर है, तो 1 को मैं कैसे 1 कैसे लिख सकता हूँ ना बच्चों, 1.0 लिख सकता हूँ, मैं इसको 1.00 भी लिख सकता हूँ, और 1 के आगे 100 0 भी लिख सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे कितना बच्चों, यहाँ पे आपका इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नंबर आएगा। लेकिन मान के चलो ऐसा कुछ होगा, मगर ऐसा कुछ है, दैट इज 1.01 into 10 to the power t है। तो यहाँ पे कितना है बच्चों, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका खाली यहाँ पे आपका 3 से इन्फिनिटी नंबर आएगा। तो आपको ये पढ़ गया बच्चों, आपको इसको इग्नोर करना है, इसको जान देना है। अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा है बच्चों, देखो 8.256 into 10 to the power minus 3, तो 4 significant figures. यहाँ पे आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो ये आपको प्रॉपर्ली समझना है। ओके अंजू, बट नेट खत्म हो गया, कोई बात नहीं बच्चा, जितना होता उतना समझो, नहीं तो फिर आप कर सकते हो। ओके, और हाँ बच्चों, अगेन बोल दो बच्चों, आपको नेट बचा के रखना है ना, आप ऐसा पढ़ा कर बच्चों, जैसे आपको नेट को आपको प्रॉपर्ली बचा के रखना है, ऐसा नहीं कि खत्म हो जाए। ओके बच्चा, डन बच्चों, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ये आपका पार्ट खत्म हो गया। अब भी बच्चों हम क्या करते हैं बच्चों, अभी हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चंस है कि नहीं बच्चा कर लेते हैं। हाँ ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चा? ओके, तो सबसे पहले इसका आंसर कौन बताएगा? पहला वाला। Yes, sir. पहला वाला कौन बताएगा बच्चों? पहला वाला कौन बताएगा? पहला वाला बताएंगे आपका पूर्वांजलि, दूसरा बताएंगे करिश्मा। Sir, 2 significant figures. इसमें 2 आएगा, इसमें कितना आएगा? 3. 3 आएगा, पक्का नंबर है ना? Yes, sir. Okay. 3. तो देखो अभी आपका एक होमवर्क है, यहाँ पे 3 आएगा या इन्फिनिटी आएगा, ये आपका काम है। जहां तक मुझे लग रहा है बच्चों, यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 3, बिकॉज यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, एकदम से बोला। अब ये बताएंगे, कौन बताएगा? ये बताएंगे गीतिका। गीतिका बताओ जरा। हाँ Sir, 4 significant figures. बॉस, कितना आएगा बच्चों यहाँ आपका? 4। तो आई गेस आप, तो अब मुझे बच्चों यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट के फिगर के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले बोला था कि ये आपको मैथ्स दफा पता होना चाहिए, हाँ है ना बच्चों? यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. पहले Yes, है ना? आप ट्राई करो बच्चों, क्या आंसर आएगा? आप मैच करने की कोशिश करो बच्चों, कम ऑन। अब देखो, आप ट्राई करो, आप बताओ फेमटो क्या होता है बच्चों? फेमटो क्या आता है बच्चों, जल्दी बताओ। 10 raised to power minus 15. तो क्या होगा बच्चों? फेमटो क्या आएगा? फेमटो का आएगा आपका 10 पर माइनस 15 आएगा। ठीक है बच्चा, कितना पार्ट समझ गए? अरे हाँ या ना? yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो फिर हम बात Yes, फिर हम sir. बात करते हैं डेका। 10. डेका मतलब क्या होता है बच्चों? कितना होता है? So 10. ये आया 10. ये आपका 10 आया, एकदम आ गया। अब हम बात करते हैं माइक्रो। 10 raised to power 6. 10 power minus 10 raised to the power 10 to the power minus 6. 10 raised to power minus 6. ओके, मेगा बताओ, गीगा बताओ। Mega 10 to the power 9. अब देखो To the यहाँ- power 9. 10 raised to अरे आराम से, सारे बच्चे नहीं, कि एक सीजर बताओ क्या आंसर आएगा? 10 to the power 9. अरे सीजर पूछा ना। ओके, 2 सेकंड को कृतिका बताओ बच्चा, क्या आंसर आएगा? कृतिका 10 raised to the power 9. कृतिका भारद्वाज, कोई और नहीं बोला, खाली वो बोले। to power 9 giga. गीगा 10 raised to power 9 giga.
ओके, अब मेरा क्या आएगा, एक बार चेक करते हैं कि आपने सही आंसर किया कि नहीं किया, राइट, क्योंकि हमने पहले भी हमने पढ़ा था और मैं बोलता आपको इसको याद करना है, राइट। यस अब चेक करते हैं कि हमने सही किया कि नहीं, गलत गलत किया है। कहाँ गया, कहाँ गया, राइट। अब देखो फेम्टो में क्या है बच्चों, फेम्टो तो आपका सही था, फेम्टो आपका सही था, राइट। माइक्रो भी Yes. क्या था बच्चों, माइक्रो भी आपका सही था, सही डेका भी आपका सही था, यस सर है ना। तो मेगा भी क्या है बच्चों, मेगा में क्या है, मेगा में आपका 10th पावर आपका 6 आएगा, और गीगा में आपको क्या है, ये आपको क्या हमने सही किया था बच्चों, सारे बच्चे हाँ या ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, ठीक है ना बच्चों, अभी मैं आपको ना कुछ आपको साइंटिफिक नोटेशन के बारे में बताना चाहूंगा, ओके ना, जो जिसे हम असर्टेनिटी बोलते हैं, असर्टेनिटी बोलते हैं। अब देखो बच्चों, ये आपको मैं चाहता, मुझे पता है कि बहुत से बच्चों पता भी है और कुछ बच्चों पता भी नहीं होगा, लेकिन आप ध्यान समझो, ओके। अब देखो, जब हम बात करते हैं असर्टेन के बारे में, जैसे मान के चलो कि अगर आपका एक नंबर बहुत जीरो है, और मैं बोलता हूं अगर आपको इस नंबर को असर दिखाना है तो कैसे दिखा बच्चों, ये दिक्कत में आ जाएगा, तो आपको कैसे कर पाओ। देखो हम क्या करते हैं बच्चों, हम लिखते हैं, आपको लिखते हैं एन, एन क्या बच्चों, एन आपका एक नंबर है इनटू 10 टू पावर एन है, तो ये एन अलग है और ये स्मॉल एन अलग है बच्चों। एन क्या होगा बच्चों, एन क्या आएगा, एन आएगा आपका 1 से लेकर 10 तक आएगा, एन आएगा आपका 1 से लेकर 10 तक आएगा बच्चों। और एन क्या है बच्चों, एन क्या होगा, या तो उसका पावर कैसे होगा, या तो नेगेटिव भी हो सकता है, या तो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, या तो जीरो भी हो सकता है। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर आपका 10 टू पावर 0 है तो उसका आंसर क्या है बच्चों, आएगा, बताओ क्या आंसर आएगा, क्या है बच्चों, तो आप क्या बोलो बच्चों, अगर आपका किससे के पावर 0 है तो कितना आएगा बच्चों, आपका 0 आंसर, 1 आंसर आएगा। 2 सेकंड को बच्चों, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो मैंने क्या बोलता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ अगर आपका कोई डेसिमल पॉइंट, अगर आपका कोई डेसिमल पॉइंट है, अगर आपको डेसिमल पॉइंट की क्या जाना बच्चों, अगर आपको डेसिमल क्या जाना, अगर आपको राइट से जाना है लेफ्ट साइड, क्या जाना बच्चों, आपको राइट से लेफ्ट साइड, तो क्या होगा बच्चों, पावर क्या होगा, पावर घटेगा बढ़ेगा बच्चों, पावर इंक्रीज हो घटेगा, बोलो बोलो बच्चे जरूर। अब ऐसे मान के चलो, मैं ऐसा बोलता हूँ, ये लिखा मैंने 100, डेसिमल पॉइंट क्या बच्चों, डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है। अब मुझे बताओ, देखो अगर मैं कहता हूँ डेसिमल पॉइंट आपको यहाँ पे जाता हूँ, तो पावर यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, 0 ना 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 ना, आप समझे नहीं, देखो आप अभी आप समझे नहीं। अब देखो दो सिंपल से, देखो अगर ये देखो मान के चलो, ये आपका ऐसा, देखो ये आपका ऐसा है 100 इंटू 10 पावर 0, इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब आपका 100 है ना, बिकॉज ये क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा तो 0 हो गया। अभी यहाँ पे आपका डेसिमल पॉइंट क्या है बच्चों, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट यहाँ पर, यहाँ पे डेसिमल यहाँ पर है। अब देखो अभी आप क्या करोगे बच्चों, कैसे करोगे, क्या देखो, अब मैंने क्या किया, पॉइंट को इस साइड लिया, मैंने क्या किया बच्चों, मैंने पॉइंट को लेफ्ट साइड किया, पहले क्या पता, पहले आपका क्या था, पर राइट में था, अब कहाँ जा रहा मैं, अभी मैं आपका लेफ्ट से जा रहा हूँ, तो मेरा पावर क्या हो बच्चों, पावर मेरा बढ़ेगा घटेगा बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, ऐसा बोलोगे दैट इज 1, ऐसा होगा इनटू 10/2 होगा बच्चों, हाँ या ना, होगा। तो अभी आपने क्या सीखा बच्चों, अभी हमने क्या सीखा, अगर मैं डेसिमल पॉइंट सीखा तो आपका लेफ्ट से जाता तो क्या होगा बच्चों, मेरा पावर क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा, मतलब क्या होगा, इंक्रीज होगा, पावर में इंक्रीज हो जाएगा, 0 से हायर नंबर पे जाएगा। तो कैसे बोलूंगा बच्चों, बोलूंगा अगर मैं आपका लेफ्ट साइड से कहा जा रहा बच्चों, देखो ये क्या था बच्चों, ये आपका राइट था, अब मैं कहाँ पे जा बच्चों, राइट से लेफ्ट से, क्या जा रहा बच्चों, मैं आपका राइट से लेफ्ट से, तो क्या पावर क्या बच्चों, पावर में क्या होगा, मेरा पावर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे मान के मैं ऐसे लिखता हूँ दैट इज 60.0
into 10 to the power 2 लिखता हूँ। मान के क्या करता हूँ, मुझे क्या करना है, पहले यहाँ पर मुझे यहाँ पे करना है, तो मेरा पावर क्या होगा, जो क्या कैसा होगा, घटेगा बढ़ेगा, तो पावर क्या होगा, ऐसा हो जाएगा बच्चों, ऐसा हो जाएगा, डिक्रीज वो ना जाएगा बच्चों। तो पावर क्या हो जाएगा बच्चों, अगर आप करते हो लेफ्ट से राइट से जाते हो, तो पावर क्या हो, पावर कैसे होगा, पावर आपका डिक्रीज घट जाएगा। देखो पहले क्या हुआ, पहले आपका लेफ्ट साइड में आप कहाँ जा रहा है बच्चों, अभी आपका राइट साइड में जा रहा है। तो आपका सिंपल तरीका है ये, आप अगर आपको समझ में कोई बात है, जब हम कोशिश करते आपको और समझ में आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना? यस सर। ओके, तो ये पार्ट हमने आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पूरा बेसिक पार्ट पढ़ा बच्चों। अब देखो आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, कल हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, कल हम देखो ये पार्ट भी हमने पढ़ लिया था बच्चों, हाँ या ना? ये पार्ट हमने पहले स्किप करेंगे, तो हम इसको ना, अब देखो हमने आपका टेम्परेचर वाला पार्ट भी हमने कर लिया था। अब देखो कल हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, कल हम पढ़ेंगे आपका लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, देन हम पढ़ेंगे आपके क्या पढ़ने वाले, अभी हम पढ़ने वाला आपका फिर हम पढ़ेंगे आपका डाल्टन एटॉमिक लॉ थ्योरी, फिर आपका क्या होगा एटॉमिक मास, मतलब हम क्या करेंगे, आपका मोल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। तो कल कोई बच्चा लेट नहीं होगा और आपका क्लास के 5 से पहले आएगा, आपको प्रॉपर समझना बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको आज की क्लास में बहुत मजा आया होगा। क्लास में मजा आया बच्चों, हाँ या ना? ओके, तो बच्चों देखो अभी पहला पार्ट क्या बच्चों, आपको सीखना क्या है, आपको ना प्रिसाइज और एक्यूरेसी के बारे में प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, और आपको सिग्निफिकेंट फिगर प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। ये 2 पार्ट आपका होगा, मतलब आपको इसको रिवाइज करना है, कल मैं क्लास में पूछूंगा। ठीक है बच्चों, डन? तो बच्चों मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, आज आपको क्लास में मजा आया, बहुत बढ़िया बच्चा। ओके।